तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में अपन ने भिन्नों का योग और भिन्नों को गठन अपन ने सीखा है। कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, ये भी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ाई की है। और उनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, ये भी अपन ने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी की थी। ठीक है ना। आज अपन बात करेंगे किसकी, कि भिन्नों को गुणा कैसे करेंगे। ठीक है ना। जैसे सर में 9.1 कंप्लीट करनी है क्या? यस सर में 9.1 कंप्लीट करनी है क्या? हाँ, 9 चैप्टर कंप्लीट करना आपको सबको। सर 9.1 सॉरी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपना कौन सा, भिन्नों का गुणा करना। अब भिन्नों को गुणा कैसे करेंगे? 2.1। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। सर 2.1 करनी है क्या? 2.1 भी करनी है, 2.2 भी करनी है, अभी सारे करने हैं जो क्लास में चलेंगे वो कंप्लीट वर्क करना आपको। सर अभी करना है ना? अभी करना है क्या? हाँ अभी करना है। सर 2.1 2.2 एक साथ ही? मेरा 2.2 में करवा रहा हूँ अभी अभी आपको 2.1 करनी है। अभी मैं 2.2 का पहले बेसिक नॉलेज है वो अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना। यस सर। अब देखो भिन्नों का गुणा, भिन्नों को गुणा कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो भिन्नों को गुणा करने के लिए अपने पास में अंश को अंश से और हर को हर से, अंश को अंश से और हर को हर से। जैसे यहाँ पे 4/5 लिखा हुआ है और इस 4/5 को 9/3 से 9/7 से गुणा करना है। 9/7 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, ये अंश है और ये अंश है, ये हर है और ये हर है। अंश को अंश से और हर को हर से, अंश को अंश से और हर को हर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 4 × 9 कितना हुआ 36 और 5 × 7 कितना हुआ 35। अगर एक चीज देखना, ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता, ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता। क्रॉस में आप कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल आउट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो 9/5 मल्टीप्लाई 6/10, 6/10 ये लिखा हुआ गया। अब आप मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करोगे, देखो ये 2 से 3 टाइम और ये 2 से 5 टाइम, ऐसा आप कैंसिल कर सकते हो। अब इस 9 इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते, इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है और ये आपस में क्या है, डिवाइड में है। तो डिवाइड में आपस में कैंसिल हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में कैंसिल नहीं होता। केवल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर है, यानी अंश को अंश से और हर को हर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 27 और यहाँ पे 10 5 को 5 से कितना हुआ 25। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 15/14, 15/14 इसको मल्टीप्लाई करना है 28/5 से मल्टीप्लाई करना है। यानी 15/14 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 28/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब एक चीज देखना, ये देखो एक बार 5 ये कैंसिल, सेम डिजिट से कैंसिल नहीं हो रहे और ये भी कैंसिल नहीं हो रहे, लेकिन देखो ये 5 से 1 टाइम और ये 5 से 3 टाइम, ये क्रॉस में कैंसिल हो रहा ना। तो ये 5 से 1 और ये 5 से 3 टाइम। नेक्स्ट देखो एक बार, ये 14 से 1 और ये 14 से 2 टाइम, ये भी कैंसिल हुआ। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई लिख दो, 3 × 2 कितना हुआ 6 और 1 × 1 कितना हुआ 1, तो इसका आंसर कितना हुआ 6। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो सबसे पहले आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, जो आपको भिन्न दिया हुआ है इस भिन्न को सरलतम रूप में लिखना, भिन्न को सरलतम रूप में लिखना। और सरलतम रूप में कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपका 28/30, ये आपका भिन्न लिखा हुआ है। इस भिन्न को सरलतम रूप में कैसे लिखोगे, तो सरलतम रूप का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 का भाग देंगे। ये दोनों नंबर अंश और हर
अंश ज- और हर एक सेम डिजिट से क्या होनी चाहिए, कटने चाहिए, एक सेम कटने चाहिए। नंबर से कैंसिल आउट होनी चाहिए। तो देखो एक बार ये 2 से कितनी बार कैंसिल हो दो रहा है, 14 बार, और ये 2 14 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 15 बार। तो इसका 15। आंसर कितना हुआ, 14/15। ठीक है ना, क्या हुआ आपका 14/15। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 70/34, 70/34, इसको सरलतम रूप में कैसे लिखोगे। तो देखो ये 2 से 35, ये 2 से 17, तो 35/17, ये हो गया आपका सरलतम रूप। तो जो आपके सामने भिन्न लिखे हुए हैं उन भिन्नों को सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, उन भिन्नों को सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं। तो अंश को और हर को आपको ये चेक करना है कि ये दोनों नंबर एक कौन से समान अंक से कट रहे हैं, तो उसको काट के लिख दो, तो वही क्या होगा, उसका सरलतम अंक हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर यहाँ पे 14 कैसे आया फर्स्ट वाले एग्जांपल में? कितना आया 14। देखो बेटा एक यस बार, सर। ये 2 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 2 से, ये 2 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 14 टाइम्स, और ये 2 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 15 टाइम्स। यानी अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ना, 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हुआ 14 टाइम्स, और इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हुआ 15 टाइम्स। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले जो आपका सरल भिन्न है, इस सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज करना। सरल भिन्न टू किसमें, मिश्रित भिन्न में चेंज करना। सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज कैसे करते हैं, तो सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9/5, ये आपका कौन सा है, सरल भिन्न है, अनुचित भिन्न, जिसका अंश बड़ा है किससे, हर से, जिसका अंश किससे बड़ा है, हर से बड़ा है। तो इसको अपन क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कैसे करोगे, इस 9 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से, यानी अंश को हर से डिवाइड करेंगे, जितनी बार जा रहा है उतनी बार डिवाइड करोगे, और फिर आपका जो रिमाइंडर बचेगा, यानी इसको दशमलव में नहीं निकालना। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने इस 9 को कैसे डिवाइड किया 5 से, तो कितनी बार हुआ ये 1 टाइम, तो यहाँ पे 5 वन एकम टाइम 5, यहाँ पे 5, और अब सेपरेट करोगे तो ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर। क्या अब ये 4 इस 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये 4 नो इस सर। 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, नो सर। नहीं हो रहा ना। नो सर। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इस 4 को यहाँ ऊपर नोट, सबसे पहले ये आपका भागफल है, तो भागफल को आप यहाँ लिखोगे, ठीक है ना, और फिर ऊपर क्या लिखोगे, शेषफल, ठीक है, और फिर नीचे लिखोगे आपका भाजक, भाज्य, ये लो, यानी ये 1 यहाँ पे आ गया, शेषफल ये है, और जो आप जिससे भाग दे रहे हो उसको आप नीचे लिखोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, मिश्रित भिन्न में। किस में कन्वर्ट हुआ आपका ये, मिश्रित भिन्न में, मिश्रित भिन्न में। ठीक है ना। तो कोई भी अगर आपको भिन्न दिया हुआ है, सरल भिन्न दिया हुआ है, तो उस सरल भिन्न को अपन किस में चेंज कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में। नेक्स्ट मिश्रित एग्जांपल भिन्न। देखो, अब नेक्स्ट क्या है, अगर आपको जो मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, इस मिश्रित भिन्न को किस में चेंज करना है, सरल भिन्न में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, देखो यहाँ पे जो सरल भिन्न था उसको आपने किस में चेंज किया, मिश्रित भिन्न में। अब क्या करोगे, जो मिश्रित भिन्न है इसको किस में चेंज करोगे, सरल भिन्न में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 9/5, ये लिखा हुआ आपका 4 9/4 सही 9/5, 4 सही 9/5, ये आपका मिश्रित भिन्न है। इस मिश्रित भिन्न को किस में चेंज करोगे, सरल भिन्न में चेंज करोगे। तो सरल भिन्न में चेंज कैसे करोगे, सबसे पहले इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। 5 इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से।
अनुष्का बेटा क्या? 20 20। अब जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना इन दोनों को, उसको इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 5 29 20, 20 प्लस 9 कितना हुआ? 29। 29 upon 5 5 5 29 अपॉन 5। 5 ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये मिश्रित भिन्न है। और इस मिश्रित भिन्न को आपने किस में चेंज किया है? सरल भिन्न में चेंज किया है। सरल भिन्न क्या है? सरल भिन्न में चेंज किया है। ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल और देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है 15/7। 15/7 15/7 और सर इसको 15। मिश्रित भिन्न में करना है। इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करना, मिश्रित भिन्न में तो कैसे करोगे? 15 को 7 किससे डिवाइड करोगे? 7 से। तो 7 से 7 2 जा 14। 14 ठीक है, तो 2 टाइम्स किया, रिमाइंडर कितना बच गया इसका? शेषफल 1 1। अब क्या 1 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? नो सर। अब इसको कैसे लिखोगे? 2 तो आपका भागफल तो है ही है, शेषफल को ऊपर और इस भाजक को नीचे लिखोगे 7। तो ये हो गया 2 यानी 2 सही 1/7। ये कौन सा भिन्न हो गया आपका? मिश्रित भिन्न। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मिश्रित भिन्न 3/4 ये आपका मिश्रित भिन्न है। इसको सरल भिन्न में चेंज करोगे। ये आपका मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में चेंज सर करोगे। 19/5 कितना आएगा? देखो 19/5 15 और 15 में 4 प्लस कर दोगे, कितना हुआ? 19/5। 19 ये कौन सा भिन्न है? ये कौन सा भिन्न है आपका? सरल भिन्न, सरल भिन्न यानी अनुचित भिन्न। ठीक है ना। अनुचित भिन्न क्या होता है? जिसमें अंश बड़ा होता है किससे? हर से। जिसमें हर से अंश बड़ा होता है किससे? अंश बड़ा होता हर है से। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब सभी के सभी स्टूडेंट, सबके पास में एक्सरसाइज बुक है क्या सबके पास में? यस सर है। तो बुक है, तो आप एक बार एक्सरसाइज कौन सी 2.1 फटाफट जल्दी से निकालो एक बार। क्या है 2.1 एक्सरसाइज? जल्दी से। और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो एक बार क्या है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हल कीजिए। क्या करना है आपको? हल करना है। क्या करना है? हल करना है। अब इसमें प्लस भी है माइनस भी है, दोनों चीज करनी है, यानी भिन्नों का जोड़ना और भिन्नों का घटाना। तो देखो सबसे पहला मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7/10 प्लस 2/3 प्लस 2/3 सॉरी 2/5 प्लस 3/2। ये आपका भिन्न है, इनको जोड़ना है। फटाफट से जल्दी से जोड़ो, बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? फटाफट जल्दी से। सर पहले तो इनका एलसीएम लेंगे। क्या पहले किसका लोगे एलसीएम? अंश का या हर का? हर का। इसका एलसीएम कितना आएगा? 10 5 और 2 का। सर 10 एलसीएम कितना आएगा इसका? 10 10। सर 10 वेरी गुड। आगे सर इनको गुणा कर देंगे फिर। किसको गुणा कर देंगे फिर। पहले एलसीएम को किससे डिवाइड करोगे? हर से डिवाइड करोगे। हर से। हाँ, और फिर डिवाइड करने पे जो आएगा उसको अंश से मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा करो। सर 26/10 आ रहा है। 26/10। तो ये तो केवल सरल भिन्न में आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता हूं ना मैं कि इनको प्लस करना है, प्लस करने पे जो आंसर आएगा उसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने क्या करा,
10, 5 और 2 का आपने एलसीएम लिया। क्या लिया इनका? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया इनका? 10 एलसीएम आ गया। अब क्या करोगे? 10 से एलसीएम, पहले इस 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो 7 आ गया। 7 अब 5, 10 में किसका भाग दिया? 5 का, 2 बार, 2 को इससे 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 प्लस इसका इसमें भाग दिया 5 बार, 5 को इससे मल्टीप्लाई कितना हुआ ये? 15। 15 अब इन सबको आप प्लस करोगे, इन सबको प्लस करोगे तो कितना आ गया? 26/10। ये तो हो गया आपका अनुचित भिन्न। कौन सा भिन्न है? सरल अनुचित भिन्न या भिन्न, अनुचित अनुचित भिन्न? भिन्न, क्या मैं इसको अनुचित सरल, भिन्न। क्या मैं इसको सरलतम रूप में लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं सर लिख इसको सकते हो, कैसे? सर लिख सकते हो तो कैसे? सर। ये 2 भी 2 का से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, ये 2 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 13 बार। और ये 2 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 5 बार। तो यहाँ पे सर आंसर आ रहे हैं 2 सही 13/5। 6 बटा 10। अब आपने क्या करा? इसको सरलतम रूप में भी लिख दिया। अब क्या मैं इसको मिश्र भिन्न में लिख सकता हूँ क्या? यस सर लिख सर। सकते हो। ऐसे यस 13 सर। को किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे। 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। ठीक है ना? अब रिमाइंडर कितना आ सर गया? 2 3। सही। तो कितना हो गया सर ये? 2 सही 3 5 बटा 2 से 5। 3 बटा 5, 2 बटा 2 से 2 बटा 2 3 सही 2 बटा सही 5, 3 बटा 3 5। बटा 5 5। ये कौन सा भिन्न हो गया? मिस्र मिश्र भिन्न। भिन्न। 2 सही 3 बटा 5। अब इनमें से आंसर कौन सा सही है? इनमें से आंसर कौन सा सही है बताओ? तीनों ही आंसर सही है अपने। कौन कौन से? सर 3 सही है। 26/10 भी सही है। अब ये किसके बराबर है? 13/5 के 30 बराबर है। अपॉन और 5। ये किसके बराबर है? 2 सही 2 सही 3 3 बटा बटा 3 5 बटा के 5 बराबर है। बताओ किसी को दिक्कत है क्या इसमें? है। सर। आ गया। अब सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है 8 सही 1/2। देखो नेक्स्ट एग्जांपल 8 सही 1/2 प्लस 8 सही 1/2 प्लस किसी के लिए छोड़ा भी करेंगे। या माइनस 3 सही 5/8। फटाफट से इसका सरल करो एक बार, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट जल्दी से। आवाज नहीं। 3 सही 5/8। अबे बेटा क्या आवाज आ रही है आपकी? इसको सरल भिन्न में सर 8 से 1 बटा 2 का तो 17 बटा 2 होगा, और 3 से 5 बटा 8 का तो निकालो 29 फटाफट बटा इसका 8 आंसर होगा। क्या होगा? आंसर निकालो इसका क्या होगा? सबसे पहले क्या करोगे? ये तो ऑलरेडी सरल भिन्न में था, तो इनको तो आपने कुछ भी नहीं किया। अब इसमें क्या करोगे? सबसे पहले ये जो मिश्र भिन्न में है, इनको किस में कन्वर्ट करोगे? सरल भिन्न में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे? सरल भिन्न में। तो बताओ यहाँ से सरल भिन्न में कन्वर्ट कैसे करते हैं? इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। फिर जो आंसर आएगा उसमें क्या प्लस कर दोगे? 1। तो यहाँ से जाएगा 17 बटा 2, 17 बटा 2 17/2। फिर यहाँ पे साइन किसका है? माइनस का। अब इसको इसे करो एक माइनस बार, का कितना हुआ? कितना हुआ ये? 24 24। 24 और प्लस 24 प्लस तो कितना हुआ ये? 29 29/8। अब क्या करोगे यहाँ से? सर हर का एलसीएम लेंगे। किस किस का? 2 और 2 और 8 का 8 का एलसीएम। बताओ इनका एलसीएम क्या होगा? सर 8। वेरी गुड 8। अब क्या करोगे यहाँ से? सर एलसीएम को हर से डिवाइड करो। डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करो कितना हुआ? सर डिवाइड कर देंगे सर 4। 4 का को आंसर है 48 49/8। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना? 17 से। तो कितना हुआ ये? 68 68 देखो 8 को 4 को 17 से तो कितना हुआ? 60 सर इसका आंसर आ गया माइनस 39/8। 129। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 39/8। 39/8। वेरी गुड 39/8। बताओ ये 39/8 किस में है? सरल भिन्न में है क्या? क्या इसको Yes, आप sir. आगे और भी सरल कर सकते हो क्या? क्या आप इसको आगे और भी सरल कर सकते हो क्या?
नो सर। देखो ये किसी भी टेबल से कट नहीं रहा ना, सेम दोनों सेम डिजिट से कटने चाहिए। 2 से भी नहीं कट रहे हैं, 3 से भी नहीं कट रहे हैं, 4 से भी नहीं कट रहे, 5 से भी नहीं, किससे नहीं कट रहे हैं। तो यही इसका सरलतम रूप है। अब क्या आप वापस इसको मिश्र बिन में चेंज कर सकते हो क्या? क्या सर कर आप सकते इसको हैं। अगेन मिश्र बिन में चेंज सर कर कर सकते हो सकते हैं। क्या? कैसे सर करोगे? कर सकते हैं। इस 39 को किससे डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड करोगे तो कितना हुआ यहाँ पे? 8 चौक 32, कितना बचेगा यहाँ पे? शेष पे कितना बच गया आपका यहाँ से? 7। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या 7। क्या हो गया इसका आंसर? भागफल 4 कितना से है? 7 बटा 8। 7 शेष बटा को 8। ऊपर और बटे में कितना जाएगा? 8। तो 4 सही 7 बटा 8। 7 बटा बटा 8। 8। ये हो गया इसका मिश्र बिन। तो देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है ये, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में। अब एक्स इसमें 2.2 में 2.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। क्या आरोही क्रम में लिख सकते हो क्या? क्या आरोही क्रम में लिख सकते हो क्या? क्वेश्चन लिख नंबर सकते हैं। सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आरोही क्रम में लिखना है। और आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा, छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर लिखना। वो कौन सा क्रम होगा आपका? अवरोही क्रम है, आरोही नहीं। बेटा छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर लिखना आरोही क्रम होता है ये। अच्छा, अरे अवरोही क्रम का क्वेश्चन है। और अवरोही क्रम क्या होता है? और अवरोही क्रम क्या छोटे होता से है? बड़ा। छोटे से अवरोही बड़ा। क्रम, तो अवरोही क्रम में क्या होगा? बड़े से छोटा। बड़े से छोटा। छोटे की ओर, बड़े हाँ अंक से मम्मी। बड़े अंक से छोटे अंक की ओर। तो अब पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि छोटा भिन्न कौन सा है और बड़ा भिन्न कौन सा है। कर लोगे सब इसके डिफाइन? अपन ने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ गया, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ गया है ना, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यस सर। परिमेय संख्याओं का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक टेबल बनी हुई है। क्या बनी हुई है? टेबल बनी हुई है। और टेबल क्या बनी हुई? चेक करो एक बार टेबल में क्या लिखा हुआ देखिए। जो टेबल बनी हुई है, जादुई वर्ग है। देखो वो जादुई वर्ग है, उसमें आपका जादू जाएगा ना, तो उसमें आप भी अपना दिमाग लगाओ। देखो एक बार जादुई वर्ग में आप भी अपना दिमाग लगाओ एक बार। देखो क्या उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 4/11। 11। फिर आगे 9/11। 9/11। 2/11। 2/11। 11। फिर नीचे यहाँ पे 3/11। 3/11। 3/11। 5/11। 5/11। 7/11। 7/11। नीचे 8/11। 8/11। 1/11। 1/11। 6/11। 6/11। 6/11। अब क्या करना है? देखो ये तो है आपकी रो, यानी इनको मैं क्या बोलता हूँ? पंक्ति। ये तो क्या है आपकी? पंक्ति। और ये क्या है आपकी? ये क्या है? स्तंभ। स्तंभ। क्या है आपके? स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी। ये और तीसरी पंक्ति तीसरी। है। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ। और ये तीसरा स्तंभ है। तीसरा। ठीक है ना? अब करना क्या है आपको यहाँ से? सर इसमें विकर्ण भी है। है? सर विकर्ण भी है। अच्छा विकर्ण क्या है इसमें? विकर्ण। विकर्ण तो है ही है। अब देखो एक बार क्या करोगे इसके अंदर। सबसे पहले इस पंक्ति में जितने भी नंबर है उनको प्लस करोगे, इस पंक्ति में जितने भी नंबर है उनको प्लस करोगे, और इस पंक्ति में जितने भी नंबर है उनको प्लस करोगे। यानी 4/11 प्लस, सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? पंक्ति एक, पंक्ति फर्स्ट 4/11, 9/11 और 2/11। इन सबका टोटल करोगे 4। देखो सबका सबका हर बराबर है क्या? 15/11 आंसर है। हर बराबर है क्या? तो 11।
अब ये कितना हुआ 13, 13 और 2 कितने 15, हुए 15, ठीक है। 15, अब पंक्ति नंबर सेकंड, पंक्ति सेकंड का करोगे 3/11, 5/11 और 7/11, तो यहाँ भी सबका कितना आ गया 11 आ गया। अब इन सबको प्लस करोगे 7 और 5 12, 12 और 3 कितने हुए 15, 15, 15/11। अब किसका करोगे पंक्ति नंबर 3 का, पंक्ति नंबर 3 का, तो 8/11 प्लस 1/11 और प्लस 6/11, तो कितने हुई ये भी 15/11 हो गई। 15/11। अभी आपने किसका योग किया है पंक्ति का योग किया है, अब किसका योग करोगे स्तंभ का, किसका योग करोगे स्तंभ का, स्तंभ का स्तंभ देखो एक बार, स्तंभ एक, स्तंभ एक, तो यहाँ पे 4/11 प्लस 3/11 11 और प्लस 8/11 करो, इन सबका योग कितना आएगा सर 15/11। 15/11। तो क्या पंक्ति का योग भी 15/11 आ रहा है क्या, यस सर, और स्तंभ का योग भी 15/11 आ रहा है क्या। यस सर। अब सुनो, अब इसमें क्या करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ का योग, अब सेकंड का भी करोगे ना, सेकंड का भी, तो इसका भी कितना आएगा 15/11 और इसका भी कितना आएगा, तो इसका मतलब 15/11। आपको देखने में क्या मिला कि सर पंक्ति भी बराबर, पंक्ति का योग भी, सभी पंक्तियों का योग भी क्या है समान, और सभी स्तंभ का योग भी क्या है समान, और स्तंभ और पंक्ति, स्तंभ और पंक्ति ये भी आपस में क्या है समान है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक आयत की लंबाई, देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयत दिया हुआ है, उस आयत की लंबाई चौड़ाई आपको दी हुई है, आयत की लंबाई चौड़ाई आपको दी हुई है, तो आपसे क्या पूछा उसने, आयत का परिमाप पूछा उसने, क्या पूछा उसने, आयत का परिमाप। देखो आयत की लंबाई कितनी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार, आयत की लंबाई, आयत की, वैसे बाकी डिटेल अपन इसकी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में, अभी इसका छोटा देखो एक बार, आयत की लंबाई कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई कितनी दी हुई है, आयत की चौड़ाई कितनी दी हुई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर, ये आयत की लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई है, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि आयत का परिमाप, अब एक चीज बताना है यहां से, आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप क्या होता है कौन बताएगा, आयत का परिमाप, अरे परिमाप क्या होता है, चारों भुजा, आयत का परिमाप क्या होता है कुल लंबाई का योग, चारों कुल भुजा का लंबाई का योग। योग। अब आयत देखो एक बार, सर हम बताए कि तो आयत में 2 आमने गुणा सामने लंबाई प्लस बराबर चौड़ाई। होती है, तो देखो ये लंबाई है ये चौड़ाई यस है, सर। 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। अब ये बात आयत क्या होता है जिसकी आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर है। अब आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है ना, तो इसका मतलब सर हम बताए कि परिमाप क्या 2 है? इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसका परिमाप क्या होगा 2 कोष्टक 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई। देखो ये कैसे आया, जैसे ये आपकी लंबाई है और ये भी लंबाई है, ये इसके बराबर है, ये भी चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, तो ये इसके बराबर है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, अरे परिमाप क्या होता है चारों ओर की कुल लंबाई, तो का योग, तो इस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई और लंबाई, 2 लंबाई हुई है यहाँ पे, तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब लंबाई कितनी है 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। क्या आप इसे कर सकते हो क्या, अरे इनका योग कर सकते हो क्या,
सबसे पहले ये मिश्र भिन्न में है, इनको सरल भिन्न में चेंज करोगे। 24 और एक 25/2 प्लस 30, 30 और 2 कितना हुआ 32/2, 32/3। अब क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके इन दोनों जोड़ दोगे और फिर जो आंसर का उसको इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, कर लोगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है ना, तो आपको आज एक्सरसाइज कौन सी 2.1 कंप्लीट करनी है। ठीक है, एनी डाउट किसी को इसमें? सर मैंने 9.1 कंप्लीट करनी है क्या? जितना पढ़ा दिया हुआ सब कंप्लीट करना आपको। ठीक है ना। One minute, one. No, sir.